आपने सुना होगा कि आचरण से हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। ऐसा ही एक उदाहरण जिस भूमि पर आप उपस्थित हैं वहां से जुड़ी हुई एक घटना मुझे याद आती है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, जिनको भली प्रकार से आप जानते होंगे, जिनका नाम था अश्वत्थामा, दिन में उनका युद्ध पांडवों के साथ हुआ। पांडवों का दल जीत गया और गुरु पुत्र का दल हार गया। लेकिन आप जानते हैं, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति शांति से सो भी नहीं पाता। इसी प्रकार गुरुपुत्र अश्वत्थामा रात को एक जहरीले नाग की तरह फुंकारता हुआ घूम रहा है, क्योंकि उसको निद्रा नहीं आ रही। इधर से उधर पांडवों से जीतना चाहता है, पर जीते तो जीते कैसे? हार का बदला लेना चाहता है, पर कैसे ले? सामने विशाल वृक्ष को देखा, कौवों के घोंसले बने हुए थे उस वृक्ष के ऊपर। छोटे छोटे कौवों के बच्चे सोए थे, कुछ अंडे रूप में थे। दूर से उड़कर के एक उल्लू आता है और आकर के, आर्य लोगों, उल्लू सोए हुए कौवों के घोंसले में चोंच मार मार करके अंडों को धरती पर गिरा देता है। उसके बाद छोटे छोटे कौवों के बच्चों को चोंच से धरती पर गिरा देता है, बहुत सारे कौवों को मार देता है और फिर पंखों को फैला करके ऐसे उड़ता है कि मानो इसे आज से पहले कभी इस सुख की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुपुत्र ने उल्लू के इस कुकृत्य को देखा। पढ़ा था गुरुपुत्र ने, उल्लू किया तुम, हे मनुष्य, तो उल्लू की प्रवृत्ति को धारण मत करना। जानता था अश्वत्थामा, लेकिन दुनिया के लोगों जानता तो था पर मानता नहीं था। उसने सामने उस उल्लू को देखा, उसको अपना गुरु मान लिया और कहता है, अच्छा, जिस प्रकार इस उल्लू ने सोते हुए कौवों को मार करके अपना बदला लिया है, ऐसे तो मैं भी कर सकता हूं। और आप पढ़ करके देखना, फिर कृतवर्मा के साथ मिलकर के, कृपाचार्य के साथ मिलकर के रात को सोए हुए पांडवों के शिविर में अश्वत्थामा बोलो आग लगा देता है। जबकि यह मेरी संस्कृति नहीं। और इतिहास लिखता है, उस अग्नि दहा में जो भस्म हुए थे वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 20,391 नरवीर थे। और दुनिया के लोगों 700 हाथी थे, 9,000 घोड़े जल करके भस्म हो गए थे। पर एक बात कह दूं, मेरी संस्कृति पीठ पर वार करने की नहीं है, बल्कि सीने पर वार करने की संस्कृति है। निहत्तों पर भी वार नहीं करती मेरी संस्कृति। मैं निवेदन कर देना चाहूंगी, ये सब कुछ जानते हुए भी गुरुपुत्र ने माना नहीं, और मैं कहूंगी वहीं से धर्म का पतन होना प्रारंभ हो चुका था। आज हम ऐसी ही प्रवृत्ति को धारण करके चल रहे हैं। मुझे कैसे सुख प्राप्त हो, पीठ पर छुरा किसी के लगे तो लगे, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये मंजिल कितने लोगों को नीचे दबा करके तब खड़ी की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल मुझे तो मंजिल के
उस अटारी से मतलब है, मैं निवेदन कर दूं, यह मेरी संस्कृति नहीं है। अगर वास्तव में ऋषि दयानंद के मिशन को पूरा करना चाहते हो तो पहले मूल की तरह, मूल शंकर की तरह मूल में कार्य करना भी आना चाहिए। मूल में कार्य किया था ऋषि दयानंद ने, कोई नाम के लिए कार्य नहीं किया, कोई पद के लिए कार्य नहीं किया। जब घर से निकले थे ना लोगों, तो उद्देश्य ये नहीं था जो कार्य किए थे, मात्र वो तो सच्चे शिव की खोज करने के लिए निकले थे। वो यहाँ समाज का सुधार करने के लिए थोड़े ही निकले थे। लेकिन जब भारत की दुर्दशा को देखा, जिस देश में सोने के अंबार भरे पड़े थे, वहां फर्रुखाबाद के अंदर एक मां को बिना कफन अपने बेटे को गंगा में बहाते देखा, और कफन के टुकड़े को भी उतार करके मां को आंचल में समेटते देखा, तो जो ऋषि लोगों के ईंटें और पत्थर खा करके नहीं रोए, जो ऋषि जहरीले नाग लोगों ने डाल दिए तब भी नहीं रोए, जहर के प्याले पिला दिए तब भी नहीं रोए, वो ऋषि उस मां की गरीबी और लाचारी को देख करके फूट फूट करके रोए थे। यहाँ कवि को लिखना पड़ा, जिसे दिन में ना चैन था, ना रात को आराम था, अरे दिल में एक दर्द लिए वो फिरता सुबह शाम था, पथिक अपनी जान दे करके हम में जान डाल दी, उसका तो बोल दो दयानंद सरस्वती नाम। जय हो। और निवेदन कर दो उस माँ से, पूछा माँ क्यों रोती है, क्यों आई है, ये कफन का टुकड़ा भी क्यों ले लिया। वो माँ कहती है स्वामी जी आप अपनी समाधि में व्यस्त रहो, आप सन्यासी हैं, ये संसार है दुखों का, इसी तरह चलता रहता है। स्वामी जी कहते हैं नहीं, मुझे बताओ। फिर माँ फूट करके कहती है, मैं विधवा स्त्री, मेरा इकलौता पुत्र बिना दवाई बिना इलाज के मर गया, मेरे पास कफन भी नहीं, एक ही साड़ी है, आधी साड़ी को फाड़ करके लाई हूं स्वामी जी बेटे को लपेट करके, बेटा तो मर गया। गंगा मां इस बेटे को अपनी गोद में समाहित कर लेगी, पर मैं अभी जीवित हूं, मुझे तन ढकने के लिए इस कपड़े की, इस टुकड़े की जरूरत है। इस टुकड़े को इसलिए उतारा है ताकि इसको पुनः जोड़ करके अपने तन को, अपनी लाज को मैं ढक सकूं। जब मेरे ऋषि ने देखा जिस देश के अंदर कभी विदेशी आकर के शिक्षा को ग्रहण करते थे, आज उस देश की ऐसी स्थिति कैसे हो गई है। लोगों, हे आर्य लोगों, हे अपने आप को ऋषि दयानंद के भक्त कहने और मानने वालों, यदि वास्तव में ऋषि के भक्त होना तो बस इतना ही कहूंगी कि जो मिशन था ना ऋषि का, उस मिशन से भटक मत जाना। और जानते हो ऋषि का मिशन क्या था? जानते हो? मिशन तो बहुत थे, लेकिन जो सबसे बड़ा था वो कौन सा मिशन था? एक लिंग की गद्दी का प्रस्ताव भी मिल गया, अवतार घोषित कर देंगे महाराज आपको। उस समय एक दिन लाखों करोड़ों रुपए संपत्ति का चढ़ावा चढ़ता है इस मंदिर में। बस सब कुछ कहो, सारी बात अच्छी है, बस स्वामी जी मूर्ति पूजा का विरोध मत करो। स्वामी जी कहते हैं, अरे मैं तो लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए आया हूं, तुम बांधने की बात करते हो। राणा सज्जन सिंह से कहते हैं, राणा तू जा, मुझे इस गद्दी का लेश मात्र भी लालच नहीं। तो कहता है राणा, अरे ओ महाराज,
याद रखना, दुनिया में इतनी बड़ी दौलत देने वाला तुम्हें राणा सज्जन सिंह के सिवा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। मेरा ऋषि खड़ा होकर के एक टांग पर घूम गया और बोला, अरे ओ राणा, दुनिया में मुझे इतनी बड़ी दौलत देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं मिलेगा, पर याद रखना, दुनिया में इतनी बड़ी दौलत को ठोकर मारने वाला तुझे दयानंद के सिवा दूसरा कोई नहीं मिलेगा। जब बजा रहे तो फिर ढंग से बजा लो, कंजूसी क्यों दिखाते हो? तालियां बजाने से पैसा नहीं जाएगा, ठीक है ना? मैं निवेदन कर रही थी, ये थे मेरे ऋषि के मंतव्य। वो पाखंड रूपी दीवार के सामने, दीवार नहीं चट्टान के सामने तूफान बनकर के खड़े होते थे। और दुनिया के लोगों, बहुत सुंदर कवि ने कह दिया, क्या बहुत सुंदर चर्चा करते हुए क्या चाहते थे मेरे ऋषिवर देव दयानंद, तो सुनिएगा। हे रचार वेद और मनु के ऊपर, अगर ऋषि के भक्त हो तो ऋषि के मंतव्यों को समझे, ये चाहते थे। जिस जिसका विश्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों उस के बचने की आस नहीं हो और मनु के ऊपर जिस जिसका विश्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों से के बचने की आस नहीं हो चार वेद और मनु के ऊपर। सोचते हमारे पास पावर है, हमें ना ईश्वर की जरूरत है ना धर्म की जरूरत है, और कहते हैं लोग पैसा फेंको और बोल दो जरा तमाशा देखो। पर याद रखना क्या कह दिया, बहुत आदमी रे सोचते होंगे युद्ध से रोब जचा देंगे, छोड़िए अस्त्र शस्त्र को अपना देश बचा लेंगे। छोड़िए अस्त्र शस्त्र को अपना देश बचा लेंगे। उड़न बम परमाणु रे बम से देते हैं ना लोग धमकियां, याद है या नहीं याद है? एक समय होता था दुनिया के लोगों पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। हमें क्या चाहिए बोलो? कश्मीर। और साहब आज पाकिस्तान आटा मांगता है, कश्मीर नहीं मांगता, ठीक है ना? पर सुनिए क्या कह दिया, उड़न बम परमाणु बम से जग में विघ्न मचा देंगे, अपनी ताकत के द्वारा दुनिया को नाच नचा देंगे। कहते थे अपनी ताकत के द्वारा दुनिया को नाच नचा देंगे। पर पतन क्यों हो गया? क्योंकि धर्म में आस्था नहीं, वेदों के सिद्धांत पर विश्वास नहीं है। क्या कह दिया,
याद रहे जिसके हृदय में, याद रहे जिसके हृदय में सत्यारथ प्रकाश नहीं। ओ चार वेद और मनु के ऊपर जिस जिसका विश्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों से के बचने की आस नहीं। और कब तक मेरे भारत देश ने संसार पर राज किया, तो सुनिएगा क्या कह दिया। हो वेदों के अनुकूल जगत में जितने दिन तक राज रहा, संध्या हवन का घर घर अंदर दोनों समय रिवाज रहा। संध्या हवन का घर घर अंदर दोनों समय रिवाज रहा। घी के मटके भरे रहे रे, घी के मटके भरे रहे को ठीक उठलों में नाज रहा। खाद्य पदार्थ और कपड़ों का कोई ना मोहताज रहा। खाद्य पदार्थ और कपड़ों का कोई ना मोहताज रहा। आप कहेंगे अभी क्या कमी है हमारे पास कपड़ों की? घर पे चल करके देखो, अलमारियां भरी पड़ी है। क्यों बहनों, कुछ कमी थोड़ा ही है, पर अंतर इतना है, जब तक वैदिक सिद्धांतों के आधार पर लोग जीते थे तो कपड़े भले ही कम होते थे पर शरीर पर मिलते थे। आज कपड़े भले ही कितने हो पर बोलो शरीर पर दिखाई नहीं देते। लोग कह रहे देश मेरा तरक्की कर रहा है साहब, उन्नति कर रहा है, पर मुझे बता तो दो एक बार, मेरे देश में आप सभी जानते हैं फटे हुए कपड़े गरीबी के लक्षण होते या नहीं होते? जिस घर में पैसा ना हो, जिस घर में गरीबी हो, बोलो वहां के बच्चे फटे हुए कपड़े पहनते या नहीं पहनते? अरे बोलो तो सही। पर आज भारत की बेटियां भी कपड़े फटे हुए पहनती है। देश कहीं गरीब तो नहीं हो गया? जरा देख लेना झांक करके घरों में। क्या कह दिया? खाद्य पदार्थ और कपड़ों का कोई ना मोहताज रहा। बिना यज्ञ के रहे दुनिया हमें, बिना यज्ञ के है दुनिया में किसी जगह प्रकाश नहीं। हो चार वेदों रे मनु के ऊपर अब यथार्थवादी चित्रण आपने सुना, आप सोचेंगे निराशा ना, निराशा आती है ना जब यथार्थवाद को चुनते हैं। पर आदर्शवादी भी सुन लीजिए क्या करना चाहिए, तो सुन लो क्या कह दिया। कर चाहते हो रे सुख से जीना, कर चाहते हो सुख से जीना, पर उपकार करना सीखो। देश धर्म जाति के हित में हंस हंस के मरना सीखो। देश धर्म जाति के हित में हंस हंस के मरना सीखो। अपने को दुख दे के दुख
अपने को दुख दे कर के दुख दूजे का हरना सीखो। अपने को दुख दे के दुख दूजे का हरना सीखो। यही तरीका है भाई तुम भवसागर तरना सीखो। यही तरीका है भाई भवसागर तरना सीखो। पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे रे, पृथ्वी सिंह बेधड़क कहे अब छोटू राम सुभाष नहीं। हो चार वेद और मनु के ऊपर जिस जिसका विश्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों उसके बचने की आस नहीं। हो चार वेद और मनु के ऊपर जिस जिसका विश्वास नहीं, आज नहीं तो कल परसों के बचने की आस नहीं। हो चार वेद और मनु के ऊपर हमारे बाबूजी 100 रुपए दे करके हमारा सम्मान करके गए हैं। आपका मैं धन्यवाद करती हूँ। 50 रुपए माता जी भी दे करके सम्मान करके गई थी। आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। यथार्थवादी चित्रण से निराशा ना आ जाए, इसलिए आदर्शवादी चित्रण भी आपके समक्ष रखा गया कि किस प्रकार आप फिर से सुख, शांति, संतुष्टि, धर्म, देश, राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं।